नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। आज पूरा दिन ट्विटर पे ट्रेंड करता रहा सुशांत डे। आज लोगों ने सर चढ़कर इस हैशटैग को रिट्वीट किया और ये सारा दिन ट्रेंड में रहा। इसी पर कंगना रनौत ने कुछ ट्वीट करा है और उन्होंने ये बताया है कि किस कारणों से और किन लोगों की वजह से SSR इस दुनिया में नहीं है। उस ट्वीट को मैं दिखाऊंगा और जो 3 नाम उन्होंने मेंशन करा है अपने ट्वीट में वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा। और उनके ट्वीट को इस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है और लोग इस तरह से उन तीनों लोगों के नाम को ट्रोल किए जा रहे हैं। और उन तीनों लोगों में सबसे पहला जो नाम था वो यशराज बैनर का था। यशराज बैनर वही जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है फिल्मों की, जो पानी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट करने वाले थे। उनको लास्ट में ये कह दिया गया कि बजट जो है वो आउट ऑफ है, डेटेड है, बजट बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से इस फिल्म की शूटिंग नहीं होगी, जिस कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी और उन्होंने काफ़ी रोया था। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस भी करी थी। अंत समय में उन्हें ये कह दिया गया कि एग्रीमेंट जो है वो फेल किया जा रहा है और आपको इस फिल्म में दोबारा साइन नहीं किया जाएगा, जिस कारण से वो काफ़ी डिप्रेस भी हुए थे और काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हुए थे। बहुत सारे लोगों ने यशराज बैनर को बायकॉट करने की मांग करी, बहुत सारा की कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई। तो सबसे पहला जो नाम आया था वो यशराज बैनर का आया था। देन उसके बाद करण जौहर का आया था। करण जौहर ने ये कहा था कि उसको किस तरह से फ्लॉप एक्टर बनाना है, उसके लिए उसने कॉन्स्पिरेसी करी थी। किस तरह से उसको फ्लॉप एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में साबित किया गया था, इस पर मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइव मूवी को फास्ट एंड फ्यूरियस से कंपेरिजन की जा रही थी और जिस तरह से फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी को बनाया गया और फिर उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पे उसको रिलीज़ करा गया और जिस तरह से वो फ्लॉप हुई, बजट मूवी बिल्कुल लो कर दी गई थी। उसको इतना ज़्यादा लो कर दी गई थी कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई। और उसके बाद करण जौहर ने ये कहा कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है, मुझे कोई थिएटर नहीं मिल रही इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए। इतना बड़ा प्रोड्यूसर को थिएटर ना मिले, ये मानने वाली बात नहीं है। देन जब फिल्म फ्लॉप होती है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के गलियारों में ये चारों तरफ फैला दी जाती है कि SSR एक फ्लॉप हीरो है, फ्लॉप एक्टर है। तो उनकी जो TRP थी, जो हाई रेटेड थी, वो धीरे धीरे डाउन होने लगी। वो सीधा फ्रस्ट्रेशन के शिकार धीरे धीरे होने लगे थे। कंगना रनौत ने ये सारी चीज़ों को मेंशन किया इसमें और उन्होंने ये कहा कि ये सब आप लोग मत भूलना। देन तीसरा जो नाम मेंशन किया उन्होंने महेश भट्ट का किया। महेश भट्ट का ये भी कहा उन्होंने कि इनकी सारी फैमिली डिप्रेशन में है, लेकिन फिर भी प्रवीण बॉबी सुसाइड करती है। इनके फैमिली में कोई सुसाइड नहीं करता। सब जानता है कि इसके फैमिली में कितने सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, लेकिन फिर भी SSR सुसाइड कर लेते हैं और इनकी फैमिली में इनकी बच्ची सबसे बड़ी डिप्रेशन की शिकार है, वो नहीं करती है। तो ताज्जुब होता है। कंगना रनौत ने सीधा निशाना साधा कि ये तीनों की वजह से SSR बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जी रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को आज के दिन आप लोग कभी मत भूलना। कंगना रनौत ने साफ अक्षरों में ये सारी चीज़ों को कहा इस ट्वीट में, जो मैं आपको दिखाया भी हूँ और स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। बता दें आपको कि बहुत सारे प्रोड्यूसर के बैनर से SSR को बैन किया गया था, यानी उस प्रोडक्शन हाउस से उनको कोई फिल्म मिलती ही नहीं। ऐसा इंडस्ट्री में बैन कर दिया गया था। इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें कही कि इसमें नेपोटिज्म की कीड़ा है, जिस कारण से जो नेपोटिज्म के माफिया हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो किस तरह से नेपोटिज्म भी उनको एक कारगर साबित हुआ ये स्टेप उठाने के लिए। बता दें आपको कि 14 जून 2020 ईस्वी को उनके घर में इनका जो डेड बॉडी था वो पंखे से लटका मिला। अभी तक CBI इंक्वायरी चल रही है। ये अभी प्रूफ नहीं हुआ कि ये सुसाइड था या मर्डर था। बता दें आपको कि कंगना रनावत आए दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक्सपोज करती हैं, वहाँ हो रहे बुराइयों के बारे में हमेशा बताती है अपने ट्विटर पे, हैंडल पे। वो सारी चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाती हैं जो सोशल मीडिया में गलत हो रही है या फिर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में गलत हो रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के नेपोटिज्म के बारे में बोलती हैं, वो ड्रग्स माफिया के बारे में बोलती हैं, वो सारे मुद्दे के बारे में बोलती हैं जो गलत वे ऑफ डायरेक्शन में जो चीज़ कर रहे हैं। नेपोटिज्म के हर एक एंगल को उन्होंने टच किया। जो वहाँ पे नेपोटिज्म के कीड़े जो रेंग रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने खुलासा किया कि जो आउटसाइडर होते हैं और जो नेपोटिज्म के स्टार किड्स के बच्चे होते हैं, उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है। वो सारी चीज़ें वो अपने ट्विटर हैंडल पे, चाहे फिर वो सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ चैनल पे, हमेशा आकर एक्सपोज करती हैं लोगों को। आए दिन बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करा उन्होंने। बता दें कि उनकी फिल्म आने वाली है धाकर, उसके शूटिंग में वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं
हो सकता है कि अक्टूबर 2021 में उनकी ये फिल्म रिलीज़ होगी। उसके लिए वो वर्कआउट कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट फिल्म को बनाने के लिए कंटेंट पे ज़्यादा काम हो रहा है। हो सकता है कि ये फिल्म आने वाले समय के सबसे सुपर डुपर हिट होगी। इन सारे बातों पे, इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोगों की क्या मनसा है? अपनी विचार और अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा मेरे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ। एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।